तो बच्चों चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है सक्कस एंटेरिकस का पीएच होता है। तो हमारे पास विकल्प हैं 7.8, 6.6, 5.6 या फिर 2.0। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है इसे हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है सक्कस एंटेरिकस। तो लिख सकते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा सक्कस एंटेरिकस है। एंटेरिकस इसे कहा जाता है या फिर इसे आंतरीय रस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये लिख लेते हैं हम, इसे आंतरीय रस भी कहा जाता है। तो यदि हम बात करें सक्कस एंटेरिकस की, तो सक्कस एंटेरिकस यह स्रावित किया जाता है, हम कह सकते हैं छोटी आंत की। तो यहाँ लिखेंगे छोटी आंत में पाई जाने वाली ग्रंथियों के द्वारा। तो यहाँ लिख सकते हैं छोटी आंत में पाई जाने वाली जो ग्रंथियां होती हैं वे सक्कस एंटेरिकस का निर्माण करती हैं, जिसे आंतरीय रस भी कहा जाता है। तो ये दो प्रकार की ग्रंथियां होती हैं, जैसे कि ब्रूनर की ग्रंथि। तो ये है ब्रूनर की ग्रंथि। और दूसरी प्रकार की जो ग्रंथि है वे होती है लीबर कुहन की गर्तिकाएं। लीबर कुहन की गर्तिकाएं, गर्तिका हम कह सकते हैं इसे। तो ये ग्रंथियां होती हैं जो कि सक्कस एंटेरिकस या आंतरीय रस का संश्लेषण तथा स्रावन का कार्य करती हैं। तो हमसे पूछा गया है सक्कस एंटेरिकस का पीएच होता है। अगर सक्कस एंटेरिकस में हम देखें तो इसमें पीएच को नियंत्रित करने के लिए बाइकार्बोनेट आयन पाए जाते हैं, और इन्हीं बाइकार्बोनेट आयन की वजह से इसकी जो पीएच है यह क्षारीय होती है। यह लगभग 7.8 के आसपास इसकी पीएच होती है। तो पीएच है इसकी 7.8। और इसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे कि हम यहाँ कह सकते हैं टेरोकाइनेज नामक एंजाइम सक्कस एंटेरिकस में पाया जाता है। इसके अलावा डाइसैकेराइडेजेस जैसे कि सुक्रेज, माल्टेज, ग्लैक्टेज एंजाइम पाए जाते हैं। न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम, न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम, और इसमें अन्य एंजाइम जैसे कि अमीनो पेप्टिडेज भी पाया जाता है। और इसकी जो पीएच है वह होती है 7.8, अर्थात क्षारीय होता है यह। तो चलिए देखते हैं विकल्प की ओर। तो विकल्प ए दिया गया है 7.8। तो हमारा जो विकल्प ए है बिल्कुल सही उत्तर है। विकल्प बी है 6.6। तो 6.6 इसकी पीएच नहीं होती है, यह क्षारीय होता है, यह अम्लीय नहीं होता। तो हमारा बी जो विकल्प है ये गलत होगा। सी विकल्प पुनः दिया गया है 5.6, तो ये भी गलत होता है। और डी विकल्प दिया गया है 2.0। तो 2.0 के आसपास जो है यह अमाशय की पीएच होती है, अमाशय में जठररस की पीएच होती है यह। तो हमारा जो डी विकल्प है ये भी गलत होता है। तो हमारा सही विकल्प होगा विकल्प ए। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।